अगर जो हमारा आरक्षण में घोटाला हुआ नहीं था, ये 6800 की लिस्ट क्या हवा में आई थी या अधिकारी झूठे हैं? अपनी ईमानदारी तरीके से भर्ती की है तो अब हमारी चयन सूची जारी करा दीजिए। 2018 में हमारी वैकेंसी आई 69,000। 2018 के बाद अभी तक बेसिक विभाग की कोई वैकेंसी नहीं आई है। धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। धर्म से पेट नहीं भरता ना। रोटी भी चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए, वो कहाँ से कौन देगा। राष्ट्रीय भ्रष्ट आयोग ने मान लिया है कि आप घोटालेबाज हो, आपकी सरकार चोर की है। 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी, बेसिक शिक्षा विभाग तत्कालीन मंत्री सतीश द्विवेदी जी, सभी पूरा विभाग मिलके मान चुका था कि इसमें आरक्षण विसंगति हुई है। ये कहना चाहते हैं कि हमें नियुक्ति पत्र दे दें। एक संसदीय कार्य मंत्री होने के बाद भरे सदन में खड़े होकर झूठ बोलता है। देशद्रोह नहीं होता तो हमारे भाई पीटे नहीं जाते, हमारे भाई मारे नहीं जाते, हमारे बहनों को कपड़े नहीं फाड़े जाते। सुरेश खन्ना जी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। में अपने हक अधिकार को मांगा जाए तो आपको जेल दिया जाए, आपको लाठी दिया जाए, आपको पुलिस खाने के अंदर बैठा के धमकाया जाए। क्या यही राम राज्य है? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण घोटाला मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, बीते दिन विधानसभा में आपने देखा संग्राम यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, आवाज बुलंद करते हैं इन सभी अभ्यर्थियों की। आपने देखा ये सभी अभ्यर्थी जब विधानसभा घेराव करते हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हैं, चाहे शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव करते, लगातार लाठी डंडे तक बरसे। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके साथ बर्बरता तक हुई, लगातार हमने दिखाया। लेकिन अभी तक के ये धरना आप पीछे बैनर पे देख पा रहे हैं, 603वां दिन हो चुका है और भूख हड़ताल का 46वां दिन। लगातार ये प्रदर्शन जारी है इको गार्डन के जस्ट बाहर, लेकिन अभी तक के कोई सुध लेने नहीं आया है। दूसरी सबसे बड़ी बात बता दे, विधानसभा 2022 का चुनाव होता है, लगातार ये प्रदर्शन जारी होता है और हरी झंडी दिखा दी जाती है। सबसे बड़ी बात ये, अभी तक के प्रदर्शन जारी होने के बाद भी कोई सुध लेने क्यों नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, नियुक्ति की बात सरकार करती है तो नियुक्ति क्यों नहीं। 2 करोड़ रोजगार की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं, 10 साल बीतने को हैं। उन रोजगारों का क्या, उन अभ्यर्थियों का क्या जो लगातार लाठी डंडे खाते हैं। और आज आपने देखा, जब अभ्यर्थियों से अलग अलग स्टूडेंट से बात कर रहा था तो स्टूडेंट लगातार कह रहे थे, रोजगार मांगना क्या सरकार की नजर में जुर्म है? क्या वाकई में ये जुर्म है? और क्या ये सरकार का विरोध है नौकरी मांगना? हमारे साथ महिलाएं पीछे बैठी है और ये सभी अनशन पर हैं। क्या कहेंगी? लगातार प्रदर्शन जारी है और आपकी आवाज अब तो विधानसभा में बुलंद हो गई। लगातार बातें हो रही थी कि मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं है, वहां तो सुन भी लिया। जी सर, हम लोग की आवाज़ तो हर जगह उठाई जा रही है और सब सुन भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार हम लोग को न्याय नहीं दे रही। आज 602 दिन हो गए धरने का, लगातार हम लोग का धरना चल रहा है। अब तो बेटियां भी यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठने लगी हैं। इस सरकार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, कई ऐसी स्कीम लाते हैं बेटियों के लिए, नारी शक्ति। लेकिन क्या हम लोग बेटियां नहीं है प्रदेश की? इस देश की बेटियां नहीं है हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे, इतनी ठंडी बीत गई जनवरी दिसंबर की, यहीं पे रहे हम लोग, लेकिन हम लोगों की आवाज कोई नहीं सुन रही है। हम लोगों का क्या गुनाह है कि हम पिछड़े दलित है? यही हम लोगों का गुनाह है? या पिछड़े दलित की बेटियां हैं, ये हम लोगों का गुनाह है कि हम लोगों को? और चुनाव के समय तो ग्रीन सिग्नल दिखा दिया गया था, आप लोगों ने सपोर्ट भी किया। अभी एक बार फिर से चुनाव आने को है और माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं दबाने का भी प्रयास हो रहा है, लाठी डंडे भी खाए। विधानसभा में आवाज बुलंद होती है, उसके बाद भी क्या कोई उम्मीद अभी जगी है? जी सर, हम लोग उम्मीद लगा के ही बैठे हैं। इतने दिनों से संघर्ष हम लोगों का जारी है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता जारी रहेगा। चुनाव का माहौल था तो लिस्ट ले आए योगी जी, हमारे 5 प्रतिनिधि मंडल से मिलके। जैसे ही लिस्ट आए वैसे ही हम लोगों को नियुक्ति भी दिया जाए। लिस्ट लाने का 2 साल से ज़्यादा हो गया, हम लिस्ट लेके करेंगे ही क्या? जब हमारे पास कुछ रोजगार देंगे, नियुक्ति पत्र अभी तक देने के लिए सोचे ही नहीं, बस वो लिस्ट लाके उसको इलेक्शन का जुमला दिखा के शांत हो गए। अच्छा, अभी बात करें, संग्राम सिंह ने भी आवाज बुलंद करी है। क्या लगता है, उम्मीदें कुछ जगी हैं या फिर जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन जारी है, क्या लगता है खत्म होगा कभी? सर, उम्मीदें तो देखिए, उम्मीद के ही चलते हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम सिर्फ सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमें नियुक्ति पत्र दे दें बस, ताकि हम भी अपने घर जाएं। लगातार देखिए नियुक्ति पत्र की बात हो रही है, ये सभी अनशन में बैठे, बीमार तक के हो गई हैं महिलाएं। आपने देखा पिछले दिनों लगातार ये प्रदर्शन जारी भी था। आपसे बात करूंगा, लाठी डंडे खाने के बाद
विधानसभा सत्र होता है, आपकी आवाजें बुलंद होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, अभी तक के कोई ठोस आश्वासन, ठोस कदम आपके फेवर में नहीं। मैं आपके माध्यम से इस उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को बताना चाहता हूं, कल जब सदन में विरोधी दल के जो सदस्य थे, चाहे आदरणीय संग्राम सिंह जी हों, चाहे RL वर्मा जी हों, चाहे भीमराव अम्बेडकर जी हों, जब इन लोगों के माध्यम से सदन में ये पूछा जा रहा था कि शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला हुआ है, ओबीसी एससी समाज के लोगों की जगह सबट समाज के लोगों को नौकरी दे दी गई है, तब सबसे निंदनीय और जितनी आलोचना की जाए संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी की, वो भी कम पड़ेगी। मैं आप लोगों के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री और एक मनोवादी चेहरा जो सरकार में, उन्हें दिखाना चाहता हूँ। कल वो हवाला दे रहे थे कि हम राष्ट्रीय पेशेवर की आयोग को रिकंसिडर कर रहे हैं। इस आयोग की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पक्ष इस रिपोर्ट से सहमत न हो तो 15 दिवसों के पश्चात उक्त रिपोर्ट को अंतिम समझा जाएगा। यानी कि रिपोर्ट जो है 29 अप्रैल 2021 को आई थी, उसके 15 दिन बाद ये अंतिम रिपोर्ट घोषित हो गई है। एक संसदीय कार्य मंत्री होने के बाद भरे सदन में खड़े होकर झूठ बोलता है, वो व्यक्ति एक ओबीसी एससी समाज का विरोधी अपने आप को साबित करता है, जबकि रिपोर्ट 29 अप्रैल 2021 के 15 दिन बाद यही रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट साबित हो गई। इस रिपोर्ट के होने के बावजूद भी एक संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश में खड़े होकर सदन में खड़े होकर बोलता है कि रिपोर्ट हम रिकंसिडर कर रहे हैं। सुरेश खन्ना जी, आप रिकंसिडर किस बेस पर कर सकते हो इसे? ये रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। इतना कर सकते हो, राष्ट्रीय पेशेवर के आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को आप लोग धमका सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। राष्ट्रीय पेशेवर आयोग ने मान लिया है कि आप घोटालेबाज हो, आपकी सरकार चोर की है। संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं घोटाला नहीं हुआ। संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को झूठा साबित करना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी कहते हैं मैं ईमानदार हूं, मैं हरिश्चंद्र हूं, मैं सच बोलता हूं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी झूठा है। ये स्टेटमेंट संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी का है, अप्रत्यक्ष रूप से। क्यों? जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने 23 दिसंबर 2021 को मान लिया था कि भर्ती में घोटाला हुआ है, हम आपको न्याय देने जा रहे हैं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जो वर्ग विशेष से आता है, सदन में खड़े होकर कैसे बोल सकता है कि भर्ती में घोटाला नहीं हुआ है? यही चीफ मिनिस्टर ऑफिस उत्तर प्रदेश का ट्वीट है, सीएम ऑफिस यूपी गवर्नमेंट का ट्वीट है, गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश का ट्वीट है, तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का ट्वीट है। इन लोगों ने जब घोटाला कबूल कर लिया, घोटाला हुआ है, संसदीय कार्य मंत्री आप किस बेस पर कह सकते हो घोटाला नहीं हुआ है? उसके बाद तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने 24 दिसंबर 2021 को प्रेस वार्ता करके घोटाला कबूल किया था कि हाँ घोटाला हुआ है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री सदन में खड़े होकर कैसे बोल सकते हैं घोटाला नहीं हुआ है? उसके बाद यही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार 5 जनवरी 2022 को 800 छात्रों की चयन सूची इस आदेश के तहत जारी की गई। संसदीय कार्य मंत्री जो जात विशेष का है कैसे बोल सकता है घोटाला नहीं हुआ है? मैं आप लोगों के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी जो सदन में खड़े होकर बयान देते हैं कि इस भर्ती में 70% ओबीसी SC ST लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मैं संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री और समस्त प्रदेश शिक्षा विभाग से पूछना चाहता हूं, अगर तुम लोगों के अंदर जैसी मानवता, जरा भी शर्म बची है, तो आप इतना बता दीजिए शिक्षक भर्ती में UR की कट ऑफ क्या है, ओबीसी की कट ऑफ क्या है, SC की कट ऑफ क्या है? अगर ये शिक्षा मंत्री पूर्व के, चाहे वर्तमान के, और चाहे संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी जो मनवादी प्रवृत्ति के हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं, अगर आपने ईमानदारी तरीके से भर्ती की है तो आप हमारी चयन सूची जारी करा दीजिए। जिस चयन सूची में स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ से लेकर इस कट ऑफ तक युवा का सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद ओबीसी का, उसके बाद SC का। सबसे बड़ी बात ये, इतने सारे साक्ष्य होने के बाद भी कोई ठोस फेवर आपके फेवर में नहीं हो, कोई ठोस कदम आपके फेवर में नहीं है। मैं मंत्री सुरेश खन्ना जी से पूछना चाहता हूँ, चाहे 70% हो या 80% हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर हम मेरिट में आ रहे हैं तो हमें नियुक्ति चाहिए। सरकार ने मानी है, पूरा पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है, पूरा रिपोर्ट है, उसके बाद लिस्ट निकाले। आप ही सरकार ने निकाली है लिस्ट, कोई दूसरी सरकार तो नहीं थी। इसलिए हमें 70% का हवाला ना दीजिए, हमें हमारी लिस्ट आई है 6800 की, हम लोगों की नियुक्ति दीजिए। लेकिन अभी आप लोग तो प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, आगे क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अभी तक के तो कोई ठोस फेवर भी नहीं लिया गया, कोई ऐसा आश्वासन भी नहीं दिख रहा है कि जिससे अभी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। क्लियरिटी में आपको लिस्ट दी गई, तमाम सारे ठोस सबूत भी हैं आपके पास, लेकिन कोई फेवर नहीं है। सर, मैं कल सदन की बात ही मैं भी उठाना चाहती हूँ। जैसे कि जब हमारे मंत्री मतलब कि सपा के हो या मतलब जो विरोधी पक्ष है, जब उन्होंने बात उठाते हैं तो उसके बाद फिर जवाब देते हैं शिक्षा मंत्री कि कोर्ट में चल रहा है, मतलब हम कोर्ट में है, जो भी कोर्ट का आदेश आएगा हम वो मानेंगे। लेकिन क्या 600 दिन हो गए? क्या 600 दिन लगते हैं कोर्ट में? जब बीएड और शिक्षा मित्र की जो है
चल रहा था तब तो जो है 3-4 महीने में ही हो जाता था और डे टू डे जो है सुनवाई भी होती थी। तो अब क्या हो गया उनको? अगर जो है वो सही है मतलब हमारी लिस्ट जब उन्होंने निकाली है तो उनको पैरवी भी तो करनी चाहिए। वो झूठा ही आश्वासन हमें देते हैं और ये मतलब डे टू डे झेलाते जा रहे हैं ताकि हम लोग थक जाएँ और एक दिन हार मानकर अपने घर चले जाएँ और ये लोग छुट्टी पा जाएँ। आप लोग पर दबाव भी है क्या ये प्रदर्शन खत्म करने का? मैं तो सिर्फ ये मतलब आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहता हूँ कि यही असली राम राज्य है। यही असली राम राज्य है जिस राम राज्य में ओबीसी एससी को अधिकार ना मिले, उनको तालाब से अपने आप से मतलब वो पानी पीने का अधिकार ना मिलता था और ना ही उनको शिक्षा का अधिकार। तो ये राम राज्य असली राम राज्य अब आया है, तो हम लोगों को नौकरी से जानबूझ के हटाया गया है। देखिए, राम राज्य की तक बात हो रही है। आप लोग लगातार आवाज बुलंद करते रहे, विधानसभा में अब बात उठ गई है। क्लियर सब देखा, पूरा देश देख रहा था, सबकी नजर उत्तर प्रदेश में थी। लगातार आप 600 से ज्यादा दिनों से प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है कि सरकार मानेगी आपकी बात? तमाम लोग आते हैं यहाँ पे, आपकी आवाज बुलंद करके जाते हैं, मिल करके जाते हैं, लेकिन कुछ फेवर में नहीं दिख रहा। सरकार मानेगी नहीं, बल्कि सरकार मान चुकी है। 5 जनवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी बेसिक शिक्षा विभाग दोनों लोग मान के हमारी 6800 चयन सूची दिए हैं। ज्वाइनिंग नहीं मिली अभी तक के? केवल ज्वाइनिंग नहीं मिला, हमको मनवाना अब नहीं है, क्योंकि 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी बेसिक शिक्षा विभाग तत्कालीन मंत्री सतीश द्विवेदी जी सभी पूरा विभाग मिलके मान चुका था कि इसमें आरक्षण विसंगति हुई है। घोटाले का नाम विसंगति दे दी गई, अलग बात है, लेकिन विसंगति हुई है। उन्होंने मान के ही 6800 की चयन लिस्ट दी है। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी कहते हैं कोई घोटाला नहीं है, तो उनको माननीय जी को हम बताना चाहते हैं, माननीय जी आप 2 साल बैक जाइए, पहले अपने विभाग से पूछिए और आपको अपने मुख्यमंत्री से पूछिए। आपको मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं होता है? आप मुख्यमंत्री के 5 सदस्यीय कमेटी के ऊपर विश्वास नहीं जो होता है? अभ्यर्थी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये भी पूछते हैं कि लाठी डंडे कब तक खाया जाए, क्योंकि वो भी अभी चयन होगा, वही प्रक्रिया, लाठी डंडे, धरना, विधानसभा घेराव और फिर यही धरना। सर आपको बता दूं 2018 में हमारी वैकेंसी आई 69,000। 2018 के बाद अभी तक बेसिक विभाग की कोई वैकेंसी नहीं आई है। हमारे अनुज लोग अभी भी प्रोटेस्ट करने विधानसभा गए थे, तो उनको ऐसे मारपीट के लाके को गार्डन छोड़ा गया जैसे किसी दूसरे द्वीप से आ गए हों। बस उनकी इतनी सी मांग थी, केवल हमको नई भर्ती दे दी जाए। उनको इसलिए मारा गया, वो नई भर्ती नई नौकरी की मांग कर रहे हैं। कैसा राम राज्य है, कैसा प्रदेश है, कैसा शिक्षा, कैसा रोजगार है? नौकरी मांगना देशद्रोह है, मानते हैं? बिल्कुल देशद्रोह। अगर देशद्रोह नहीं होता तो हमारे भाई पीटे नहीं जाते, हमारे भाई मारे नहीं जाते, हमारी बहनों को कपड़े नहीं फाड़े जाते। बिल्कुल देशद्रोह हम कह सकते हैं। नाराजगी है, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए भी पूछ रहा हूँ, आज विश्वविद्यालय में मैं कवर कर रहा था, उस समय तमाम बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं, जो प्रिपरेशन करके निकलने वाले हैं, वो सिर्फ नौकरी की बात कर रहे हैं। सुबेरे वहां पर भी प्रशासन काफी टाइट था। सर नौकरी मांगना इस सरकार में जैसे लगता है कोई आप गुनाह करने आए हैं। अगर इनसे नौकरी, हमारी तो लिस्ट आ गई, हम केवल ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, जैसे हम लगता है बहुत बड़ा गुनाह कर दिए हैं। ऐसे प्रशासन धमकाता है कि चले जाओ नहीं तो यहाँ तुमको जेल डाल देंगे। आप जेल उन अधिकारियों को डालिए ना जिन्होंने घोटाला किया है। आप जेल उन मंत्री को भेजिए जिन्होंने घोटाला करवाया था, आप उनको जेल भेज नहीं पाते हैं। हम पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति के लिए एक अध्यापक बनने के लिए प्रिपेयर हैं, उनको आप जेल भेजने की बात करते हैं। क्या हक अधिकार मानना? माननीय मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही राम राज्य है? जिस राम राज्य में अपने हक अधिकार को मांगा जाए तो आपको जेल दिया जाए, आपको लाठी दिया जाए, आपको पुलिस खाने के अंदर बैठा के धमकाया जाए, क्या यही राम राज्य है? एक प्रश्न आपसे भी है, क्या जिंदगी में कभी सोचा था कि आकर के यहाँ प्रदर्शन करना पड़ेगा, तैयारी से पहले या तैयारी के दौरान या नियुक्ति के दौरान? क्योंकि नाम आने के दौरान, नियुक्ति तो अभी तक नहीं, कभी नहीं सोचा था। हम लोग सोचे थे कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम देने के बाद लिस्ट आएगी और हम लोग को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हमारे साथ कुछ हुआ नहीं। और लिस्ट आने के बाद जिस तरह से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सोचा था कि कुछ दिन चलेगा, चलो ठीक है, इलेक्शन में लिस्ट आ गई, 2-4-10 दिन हम लोग भी इलाहाबाद तैयारी करते थे। आए 1 महीना रहे, 2 महीना, 6 महीने घर रह गए, लेकिन जब लिस्ट नहीं आई फिर गए, फिर आए यहाँ धरना प्रदर्शन भी करते रहे और धरना प्रदर्शन करते करते इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे राम राज्य की मुझे परिकल्पना नहीं थी। मैं चाहता था कि राम राज्य आएगा, सबको न्याय मिलेगा, लेकिन एक ऐसा राम राज्य है जो न्याय नहीं दे पा रहा है। न्याय मांगने पर हमको जेल डाला जा रहा है। ये जो दौर जो चल रहा है, इस दौर के बारे में क्या कहेंगे? दौर क्या चल रहा है, वही है, सब पिछड़े दलित जो है उनका हक छीना जा रहा है। धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, धर्म से पेट नहीं भरता ना।
रोटी भी चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए, वो कहाँ से कौन देगा? सरकार को देखना चाहिए ना। राम राम करके ठीक है, आस्था का विषय है, मानो अपनी सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन बिना रोटी मकान के भी तो कुछ नहीं होता। क्या काम करते हैं आप? किसानी करते हैं। किसान है। घर परिवार तो एक संभालना काफी कठिन होता है, उसके प्रिपरेशन करके यहाँ तक के पहुंचना, उसके बाद यहाँ धरना देना कितना कठिन है आप? बहुत ही कठिन है, दिन रात काम करते हैं हमारे पिताजी खेत में, दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके थोड़ा पैसा आता है उससे। ख्याल से यहाँ पे जो अधिकांश जो अभ्यर्थी बैठे सभी किसान से। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, ऐसा कोई चयनित शिक्षक नहीं है जो किसान परिवार से ना आता। हम सब मोस्टली किसान परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, उस परिवार से आते हैं जिस परिवार में एक भी सरकारी जॉब नहीं है। हम लोग एकदम निहायत गरीब, किसी तरीके से हमारी रोजी रोटी चलती है किसाई खेती किसानी करके। हम लोग उस परिवार से हैं। कोचिंग किए थे आप लोग? बिल्कुल कोचिंग किए थे सर, इलाहाबाद गए थे पहले। हमारे पिताजी अब एक सीजन का पूरा जब राशन बेचते थे तब हमारा खर्चा चला पाते थे। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई की है। काफी देखिए टफ होता है, ये सभी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं और सभी यहाँ पर अपनी अपनी बात हमारे बीच में रख रहे हैं। पीछे आप देखिए कुछ लोग यहाँ पर ही बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम भाई क्या है? मेरा नाम रविशंकर पटेल है। रविशंकर जी, यहाँ पे लगभग 600 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, प्रदर्शन पे बैठे हैं, कोई आश्वासन नहीं और लगातार बैठे हुए यहाँ प्रदर्शन जारी है। लाठी डंडे भी खाते हैं, महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, पूरा देश देख रहा है। मन में क्या आ रहा है, अब आगे की तैयारी क्या है? मन में हमारे आज ये आ रहा है कि अगर हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तो अगले आने वाले समय में हम बताएंगे क्या होता। मगर बड़े बड़े मंचों से हमारे समाज के नेता हैं, तमाम ऐसे कद्दावर नेता हैं, और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, कहते हैं कि हम ओबीसी समाज से आते हैं, बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास देते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज नारियों के ये हाल देख लीजिए कि आज ऐसे अपने हक अधिकार के लिए बैठने पे मजबूर हो गई हैं कि जो है नियुक्ति पत्र के लिए, अपने नियुक्ति पत्र के लिए मजबूर हो गई हैं। क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा है? तमाम ऐसे मतलब कि ट्विटर पे भेजा जाता है, ऐसे यूट्यूब के आप जैसे चैनल लोग आते हैं उनके द्वारा पहुंचाया जाता है। क्या उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है? कहाँ के राम राज्य है? योगी जी को भी देखना चाहिए। कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य होता तो आज ये पीछे दलित यहाँ बैठे रहते। आगे की प्लानिंग क्या है आप लोग? देखिए, मैं धनंजय गुप्ता, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जिला से हूँ। मैं सत्ता पक्ष सुरेश सिन्हा जी से पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी हमारे झूठे हैं कि आप झूठे हैं? अगर जो हमारा आरक्षण में घोटाला हुआ नहीं था, ये 6800 की लिस्ट क्या हवा में आई थी, या अधिकारी झूठे हैं? जिस रिपोर्ट को पढ़ करके वो बरगला रहे थे, उसी रिपोर्ट की देन है कि उस तत्कालीन शिक्षा मंत्री सती द्विवेदी का जो हाल हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगले कड़ी में सुरेश खन्ना जी का वही हाल होने वाला है। उनको एक गुरूर है ना कि हम कितने बार जीत करके आए हैं। तो मैं अब उनको बता दूं, अगर जो उन्होंने एक जाति विशेष को देख करके हमारा मैटर इस तरह दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं भी अपने समाज को, हम लोग जितने साथी हैं, समाज को जगाने का काम करेंगे। आने वाला समय में माननीय मुख्यमंत्री जी अगर जो झूठे हैं, अगर जो वो झूठे हैं या सुरेश सिन्हा जी झूठे हैं, ये आपको आपस में तय करना पड़ेगा। हमारी लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया था। पूरे सदन में उनके ऊपर, सुरेश खन्ना जी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हमारी लिस्ट कमेटी बैठ करके लिस्ट हमारी 800 लोगों की लिस्ट आई थी। अब ये उन्होंने जो है सत्ता के दम पे बरगलाने के काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां पढ़ना लिखना महज एक ग्रेजुएशन करना अपने आप में बहुत बड़ा, समझिए डॉक्टरेट करने के बराबर होता है। मैं अपने माता के गहने और पिताजी के हिस्से के जमीन बेच करके बहुत मुश्किल परिस्थितियों से आकर के मैंने सरकार के द्वारा पूरे मानक को पूरे किए थे। जनरल में मैंने फाइट किया था, टेट निकाला था, सुपर टेट, और मानक पूरे किए थे। मैं आपको बता दूं, जिस समय हमारा लिस्ट आई थी, हमारे घर में 51 किलो हमारे गांव के लोगों ने मिठाई बांटा था कि हमारे समाज से एक लड़का कम से कम शिक्षक बना 8वीं पीढ़ी में। और हमने दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिस्ट आई थी, दोबारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोगों ने वोट हमने खुद कराया था। हमारे गांव का बूथ उसका साक्षी है कि वहां से पहले पोजीशन पे बीजेपी निकली थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी
आप ही के बीच में आप ही के पक्ष के लोग सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास सबका विश्वास का जो नारा है, ये तीसरा जो नारा है सबका विश्वास है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और कुछ हमारे विकलांग भाइयों का नारा, ये इसमें से जो है विचलित हो रहे हैं माननीय सिन्हा जी के माध्यम से, विभाग में तमाम अधिकारियों की वजह से। आपको आज नहीं कल इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये नाराजगी काफी है, मुख्यमंत्री जी तय कर ले, सुरेश खन्ना तय कर ले, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। ये अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं। 46 दिन हो चुके हैं अनशन के, और दूसरी बात बता दूं 603 दिन से प्रदर्शन लगातार जारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण घोटाला लगातार तूल पकड़ रहा है, लेकिन अभी तक के इस मामले का अंत नहीं हुआ है। इन सभी को नियुक्ति नहीं मिली। हरी झंडी दिखाने के बाद भी अभी तक के मामला क्यों फंसा हुआ है, सभी पूछ रहे हैं ये प्रश्न। यहाँ पे अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लाठी डंडे भी चलते, विधानसभा का घेराव हुआ, शिक्षा मंत्री आवास का घेराव हुआ, मुख्यमंत्री आवास का घेराव, विधानसभा तक के बात उछली। वहां पर आपने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने इनके मुद्दे उठाए, लेकिन अभी तक के कोई भी ठोस कदम इनके फेवर में नहीं। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं और सरकार से पूछ रहे हैं नियुक्ति कब मिलेगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।